by 9:45 or so, and we are living in hostel by the name the Gypsy Child Lake Hostel. This hostel is right by the Lake Pichola, as you can see the lake behind me, and the hostel is also right next to the City Palace Hotel. आप देख सकते हैं कि one of the entrances or one of the back doors of the City Palace is right behind me, and this is a little cinematic view of the Lake Pichola. और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा हॉस्टल जहाँ पर हम आज एक रात के लिए रुके हैं. दिस इज द जिप्सी चाइल्ड लेक हॉस्टल. आई विल गिव यू अ लिटिल टूर ऑफ दिस हॉस्टल. दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्टल. एंट्रेंस पे ही है छोटा सा रिसेप्शन. चेक द ब्यूटीफुल सीलिंग ऑफ दिस हॉस्टल. शांति 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 हाय शांति. So this is the reception area of this hostel. हाय शांति. यहाँ पे थोड़ा सा है सीटिंग अरेंजमेंट जहाँ पे यू कैन डू योर इंटरनेट एंड वाईफाई एज वेल. इसी हॉस्टल में एक छोटा सा रूफटॉप भी है. अभी दरवाज़ा खोल रहा हूँ. So I am on the terrace of this hostel. So this is another panoramic view of the Lake Pichola from the terrace of the Gypsy Child Lake Hostel. और वहाँ सामने है ताज लेक पैलेस होटल. दोपहर के 3 बज रहे हैं और धूप काफ़ी कड़क हो गई है. आई विल टेक यू टू द अदर सेक्शन ऑफ द टेरेस ऑफ दिस हॉस्टल. सो टेरेस पे छोटा सा सीटिंग एरिया बना गया है वेयर यू ऑल कैन कम अप इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक गोइंग ऑन, उदयपुर इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. उदयपुर जैसा लग ही नहीं रहा है. वी कुड बैरली सी एनी टूरिस्ट इन उदयपुर. और सभी शॉप्स और मार्केट और दुकानें भी सब एम्प्टी थे. एंड आवर हॉस्टल द जिप्सी चाइल्ड लेक हॉस्टल इज़ ऑल्सो लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू नवघाट. एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू द महाराजा ऑफ उदयपुर. यहाँ पे कुछ साइंस लगाए गए एंड देयर इज़ नो एंट्री इन दैट लिटिल डोर ओवर देयर. और दूर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्रिज है विच इज़ वेरी फेमस इन उदयपुर. Udaipur is also called the Venice of the East because of such bridges. Right behind the reception is our room by the name Nagda, and I'll give you a little room tour of this hostel. So यहाँ पे you open the door. So this is our room for today in this hostel, and since it is an hostel, there are 3 bunk beds over here. This room can accommodate 3 people, and right now this room is for ourselves because there are no other travelers who have booked in this hostel. This is one of my favorite hostel in Udaipur. This is the back area. यहाँ से हम टेरेस के ऊपर जा सकते हैं. अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ गंगौर घाट की तरफ. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम गंगौर घाट इन उदयपुर. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स टू कम फॉर सनसेट. यहाँ का सनसेट जो है बहुत ही अच्छा रहता है. This is a little cinematic view of this place. अभी जस्ट सनसेट हो ही रहा है थोड़ी देर में. And Udaipur is called the Venice of the East because of this bridge, which is similar to the bridge that is built in Venice. So this is a little tour of the Gangur Ghat for y'all.
that is the Lake Pichola along with the Taj Lake Palace Hotel. Hey guys, good morning and welcome back to my channel. Today is our second day in Udaipur. Our initial plan was to leave Udaipur by 5 o'clock in the morning, but then we changed the plan and decided to stay for one more day. The time is around 10:30 in the morning and it's been very pleasant until now. थोड़ा सा धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है. अभी मैं जस्ट शावर लेके रेडी हो गया हूँ बाहर जाने के लिए. आई एम जस्ट अबाउट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सुमित छाबरा टू गेट रेडी एज वेल. और वहाँ पे बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारी बाइक भी उधर पार्क्ड है क्वाइट सेफली. सो हम बाइक पे ऑलवेज नज़र रख सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड. यहाँ हॉस्टल के बिल्कुल बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू है. दैट्स द होटल दैट दे आर रिपेयरिंग. और कल रात को हमने थोड़ा सा इधर रिफ़्रेशमेंट किया था. यहाँ पे हमने बाइक का जैकेट भी धो के सुखाने के लिए डाल दिया है. दैट इज़ माय फ्रेंड्स जैकेट. और यहाँ टेरेस पे और एक रूम है जिसका नाम है अरावली. और यहाँ पे मैंने मेरा जैकेट सुखाने को डाल दिया है. जैकेट को मैंने सिर्फ पानी से धोया है, उसमें साबुन नहीं लगाया है. और यहाँ पे मैंने कुछ और कपड़े सुखाने को डाले. हे गाइस, सो जस्ट नाउ अभी हम बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए. सो हमारा हॉस्टल जो है बहुत ही नैरो लेन्स के बीच में से जाता है. इट इज़ लोकेटेड इन अ बिजी लोकेलिटी. पड़ी जाऊँ तो मैंने कौन उल्टी करे. गर्मी इतनी खास नहीं है लेकिन धीरे धीरे ज़रूर बढ़ रही है. दैट्स माय फ्रेंड सुमित जस्ट वॉकिंग अहेड ऑफ मी. So we have plans to go around the market to do some shopping and eat something as well. White marble ले लो, वही क्लियर है. हो गया. So on my right is the entrance for the city palace. That is the main entrance gates. You been the palace? I have been to the palace before, so I am not going again. मास्क लेना सर. So this is a little market area. ना भैया ऑटो रिक्शा करना है. आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट काफ़ी बिजी नहीं है. You can hardly find any tourists over here. I have been coming to Udaipur since 2016 and it has always been busy, but not this time because of COVID and pandemic situation going on. And while you are in Udaipur, you will find tons of handicraft shops around you. That's one of them over there. There's one more shop on my right. यहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें हैं. On my left is another shop which is selling all kinds of handbags made from leather. यहाँ पे इस गेट में on my left hand side एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल हुआ करता था जिसका नाम है बंक यार्ड. हम वहाँ पे पहले रुके थे. got some very nice memories of our stay in that hostel couple of years back.
This is a very famous little square, and this is the Jagdish temple on my left. It is a very famous temple in Udaipur. You wanna eat that paliwal? Or? जगदीश टेम्पल के बिल्कुल अपोजिट में ये एक छोटा सा लेन जा रहा है, जहाँ पर हम एक शॉप में जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। We might be having some samosa and so अभी मैं यहाँ पर कुछ समोसा खाने जा रहा हूँ। This is how the samosa is served over here. It is served with some dahi, chutney and some farsan on it. Also having some chai along with the samosa. That's my friend Mr. Sumit Chhabra. He is having some poha. So यहाँ पे बिल्कुल जगदीश टेम्पल के अपोजिट में एक शॉप है जिसका नाम है जगदीश श्री रेस्टोरेंट नमकीन। वहाँ पे हमने कुछ समोसे, पोहा, कांदा पोहा वो सब खाया है। इट्स अ वेरी नाइस लिटिल शॉप। यू कैन कम देयर इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो अभी हम वापस मार्केट की ओर जा रहे हैं। पहले ये जो रास्ता था बहुत ही छोटा हुआ करता था, लेकिन अभी वो लोग ने पूरे रास्ते को नया बनाया हुआ है। As you can see, Udaipur is not busy at all because of the COVID situation going on. और यहाँ पे भी हमने सुना है कि बहुत सारे केसेस दिन पर दिन बढ़ ही रहे। Excuse me. Otherwise, Udaipur is always hustling and bustling with tourists. He is a very friendly doggy for sure. So we are going to one juice center to have some juice. This is the juice center I was talking about. JJ Fresh Fruit Juice, juices, ice cream and shakes. And I'm gonna have one cocktail juice over here.
So we have just reached Gangor Ghat. This is the entrance for the Gangor Ghat. तो यहाँ से अंदर जाना होता है. ये टाइम पे हार्डली एनी पब्लिक है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ डे टाइम इन द मॉर्निंग. बिकॉज इट इज़ डे टाइम और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है. It is a nice little idyllic place to come in the evening to enjoy the sunset. यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू है. Maybe they are repairing the entrance gates. और यहाँ पे इस बिल्डिंग में एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल हुआ करता था जिसका नाम है बंकयार्ड. यहाँ पे हम अक्सर आया करते थे. लेकिन फ़िलहाल बंकयार्ड बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. This is the first hostel that made us fall in love with Udaipur. यस. Fantastic terrace views. Another victim of lockdown. Sad. And this is the way towards our hostel. Our hostel is located on our hostel is located on a very deep slope. That is the slope I'm talking about. तो अभी हम हॉस्टल पे आ गए और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और बाद में फिर वापस बाहर जाएंगे.